हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो यहाँ पे मैंने सुबह से मॉर्निंग से हो रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम 7 बजे का हो रहा है। तो मैं कर रही हूँ बाबू की ड्रेस पे प्रेस। तो बाबू की ड्रेस से पहले मैं कर रही हूँ अपने सूट पे प्रेस, क्योंकि ये वाला मेरा कॉटन का सूट है। इस पर मेरे ना अगर एक बार धो दो ना तो धोने से फिर वो सिकुड़ जाता है। तो इसलिए मैं इस बार ना एक एक प्रेस इस पर मार लूँगी, तो ये ना थोड़ा पहनने लायक हो जाएगा। और साथ ही मैं कर दूँगी बाबू की भी ड्रेस पे प्रेस, क्योंकि बाबू की ड्रेस तो धो के रखी थी मैंने, संडे था और आज हो रहा है मंडे। तो आज हमारे यहाँ पे हमारे चाची चचिया ससुर का है श्राद्ध, क्योंकि इस समय कनाकत चल रहे हैं तो श्राद्ध पड़ रहे हैं। पापा का श्राद्ध पड़ा था, हमने वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और चाचा ससुर के पे पड़ रहा है तो मेरे जीजू बना रहे हैं खाना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाबू को रेडी, क्योंकि मैं बाबू को ही रेडी करने में बहुत टाइम हो गया था। तो उसकी ड्रेस वगैरह प्रेस है, खाना वगैरह है, बहुत से ऐसे काम है जो मतलब मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो मैंने यहाँ पे कर ली थी बाबू की ड्रेस और सूट, दोनों ही मैंने प्रेस कर लिए हैं। तो यहाँ पे कर लूँगी मैं बाबू को रेडी। बाबू को नहलाऊँगी नहीं, बाबू के हाथ मुँह धो दूँगी, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। तो उसको मैं नहला नहीं रही हूँ, बस हाथ मुँह धो दूँगी। हाथ मुँह धोने से उसकी तबीयत मतलब थोड़ा जुकाम वगैरह उसको ज़्यादा ही हो रहा था, इसलिए मैंने उसको नहलाया नहीं है। हाथ मुँह धो के उसको कर दूँगी रेडी। और रेडी करने का मैंने कोई वीडियो, कोई भेजने का कोई क्लिप वगैरह शूट नहीं की। तो उसको रेडी करके छोड़ के उसके पापा सो रहे थे, सुबह ही आए थे 4:30 बजे करीब। तो वो सो रहे थे, उसके बाद में मैं उसको छोड़ छाड़ के स्कूल में आ गई हूँ डायरेक्टली नहा धो के ऊपर आ गई हूँ। तो ऊपर देखिए यहाँ पे जीजू ने बना ली है मटर पनीर की सब्ज़ी, और इधर बना रहे हैं छोले आलू की सब्ज़ी। टिफिन में रखी हुई है, ये बना ली है छोले आलू की सब्ज़ी। और मतलब उन्होंने बारी बारी सारी चीज़ें बना ली हैं और आपको दिखाती हूँ। इधर उन्होंने बनाई है गोभी आलू की सब्ज़ी। तो गोभी आलू की सब्ज़ी अभी हुई नहीं है, थोड़ी अध कच्ची सी है गोभी आलू की सब्ज़ी, तो वो भी हो जाएगी। यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं, जीजू मार रहे हैं आटा, क्योंकि जिस दिन उन्होंने यही जिम्मेदारी दी थी कि आज का दिन का खाना वही बनाएंगे, तो उन्होंने वही आटा मार रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप पंडित जी आ गए, तो ये बनी रखी हुई है खीर। तो आप देख सकते हो कितनी यमी मतलब वो मेरे साथ ही उठे थे 4:30 बजे, मैं उठी थी 5 बजे, वो उठ गए थे। साथ में ही उन्होंने देखो कितना सारा खाना बना लिया है। और ये देखिए रायता भी साथ में बन गया है। मतलब जीजू ने यहाँ तक कि पूरी फुल तैयारी कर दी है। और सच में मेरे जीजू खाना बनाने में एकदम परफेक्टली है, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। और उन्हें सारा ही देख सकते हो, जो एक औरत का काम होता है वो एक आदमी ने पूरा ही काम मतलब पूरी तरीके से कर दिया है। और देखिए दाल की कचौड़ी के लिए दाल भी रेडी कर दी है। और यहाँ सिर्फ मैं जब तक आई थी ना तब तक सिर्फ पूड़ियाँ तलने के लिए रह गई थी बस, और सारी सब्ज़ी सारा खाना बन गया था, बस पूड़ी और कचौड़ी बनाने को रह गई थी। तो दीदी ने कढ़ाई में डाल दिया रिफाइंड वगैरह भी। और श्राद्ध एक पड़ चुका था, एक बस ये लास्ट वाला रह गया था। तो यहाँ पे पूजा भी निकाल दी थी, जो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि जारी अग्यारी लगने के लिए, श्राद्ध पड़ने के लिए। तो ये देखिए थाली लग गई है, पत्थर लग गए, तो जीजू डाल देंगे जाके जब तक श्राद्ध। और ये सो रहे थे, ये शामिल नहीं हो पाए थे इस श्राद्ध में। तो फाइनली लग गया है खाना पंडित जी का। और मैंने पंडित जी के खाने की कोई वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है कि उनकी वीडियो शूट करें। तो यहाँ पे जीजू पूजा करके आ गए हैं नीचे, और वो तल रहे हैं पूड़ियाँ और मैं कचौड़ी भर रही हूँ। तो हमारी जेठानी जी वो है बेल रही हैं, दीदी वीडियो शूट कर रही है, तो मैं हंस रही हूँ। और इधर हमारी केबल वाले भैया आ गए थे, क्योंकि हमारी केबल नहीं आ रही थी 2-3 दिन से, तो वो सही करने आए थे। और वो भी केबल वगैरह सही करके आ गए। और यहाँ हमारा खाना पीना हो गया है फ्री, बस सब खाने को रह गया है। और बस जो थोड़ी सी पूड़ियाँ रह गई वो हमारे तल रहे हैं जेठ जी। मतलब हमारे घर में सभी है जो पूड़ियाँ वगैरह बना लेते हैं, तल लेते हैं, मतलब औरतों को इतनी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, और अब मतलब हम लोग भी खाना खा के फ्री हो गए, पंडित जी वगैरह खाना खा गए थे। तो अब सुबह के उठे हुए हैं 4:30 बजे के, जबकि ये आए हुए हैं तभी के उठे हुए हैं। तब करूँगी थोड़ी रेस्ट और शाम को लगाऊंगी मशीन, क्योंकि पूरी मशीन भरी हुई रखी हुई है। और शाम को खाना वगैरह थोड़ा कम बनेगा, क्योंकि खाना ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि अभी बन गया है। तो शाम को लगाऊंगी मशीन। तो चलिए मिलते हैं आपसे, बने रहिए हमारे संग आगे वीडियो में। Similarly, annual audit reports political parties को अब किसी यहाँ हो रहा है 2 बजे का टाइम हो रहा है। मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन,
मैंने कहा शाम हो जाएगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, और इस समय शाम के टाइम पे हो जाता है थोड़ा ठंडा मौसम, तो शाम के टाइम पे कितनी मतलब मशीन लगाओ तो नहीं कहा। फिर भी मैंने कितनी जल्दी लगाई थी ना, फिर मेरे को जुकाम सा हो गया था, हल्की हल्की छींके से आने लगी, गले में खराश सी होने लग गई थी। बोलते हैं जो काम सुबह कर रहे हो ना वो शाम को करो तो थोड़ा चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी मशीन, और थोड़े इस समय चल रहे हैं जो सीवर होते हैं ना, वो सीवर भर के चल रहे हैं इस समय थोड़े से, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कपड़े धोने में, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। तो मशीन लगाई लगती है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी फैलता है, तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी। इस समय देखा है मैंने कि सीवर थोड़े खाली सी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो इसी टाइम मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम लगाने का सही टाइम है और आराम से काम भी होता जाएगा और कपड़े भी धुलते जाएंगे। तो मैं थोड़ा बाहर देख रही थी, कोई खड़ा हुआ था, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं निकाल दूँगी। और हमारा बाबू बोल रहा है नहीं मम्मा मैं लगाऊंगा मशीन। मैंने तू रहने दे, चल मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि वो क्या है पानी भर देता है, मशीन पाइप पकड़ के पानी भर लेता है। उसको मतलब इस कामों में बहुत शौक़ है, मतलब हद से ज़्यादा ही उसको शौक़ है ये काम करने का। कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, और ये नहीं कि पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई में भी खूब तेज़ है। तो यहाँ पे मशीन वगैरह भर गई है तो मैं डाल दूँगी सरफ़ और चला दूँगी मशीन को, कपड़े भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरा एक चक्कर धुल गया है, कपड़े धुल के एक चक्कर निकल के आ गए हैं, और दूसरे मैं डाल दूँगी धोने के लिए। दूसरे इधर का एक चक्कर चल रहा है, दूसरे तब तक डाल दूँगी उसमें धोने की। ये निकल जाएगा, फिर दूसरे कपड़े डले हुए हैं वो डाल दूँगी। और तो जो भी कपड़े धुल गए थे थोड़े बहुत, वो चादर वगैरह हैं वो मैं आ गई थी साड़ी वगैरह ऊपर डालने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं ना, पर कपड़े दिक्कत होती है थोड़ी बहुत सुखाने में।
मेरे को कपड़े धोने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कपड़े सुखाने पड़ते हैं ना और घर ही करने पड़ते हैं तब मेरे को बहुत टेंशन होती है कि लगता है ये कोई और कर जाए। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े मैं सुखा दूँगी। फ्री हो पाई हूँ जाके, मुझे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स। और अब मुझे बचानी देखो बेडशीट वगैरह। और ये लड़का है ना सुबह का उठा हुआ है, 4:30 बजे का उठा था। जब इसके पापा आए थे तब का ये 4:30 बजे का उठा हुआ है। अब जाके ये देखो सोया है। पूरे दिन मैं इसको बड़े प्यार से सुलाती रही, गोदी वगैरह लेके कि ये सो जाए सो जाए, लेकिन ये नहीं सोया है। अब जा रही हूँ मैं बेडशीट वगैरह बिछाऊँ। मैं भी इसी के साथ की उठी हुई हूँ। 4:30 बजे इसके पापा आए थे तभी कि मैं उठी हूँ। और सच में बहुत तेज़ मुझे नींद आ रही है। तो मैं पहले सोच रही हूँ बेडशीट वगैरह जो भी है वो बिछा दूँ, क्योंकि सुबह इसके पापा आ जाते हैं ना तो वो सो जाते हैं, तो बेडशीट वगैरह नहीं बिछ पाती है और नहीं झड़ पाती है। तो इसलिए अभी झाड़ देती हूँ मैं, अभी बिछा देती हूँ। और आज तो मैंने कपड़े धोए हैं सारे ने। वैसे तो मैं रोज़ ही डेली झाड़ के बिछा देती हूँ, बाहर की अंदर की। और घर की क्लीनिंग तो कुछ है नहीं है, बस यही है बेडशीट वगैरह झाड़ दूँ। और ये मंदिर वगैरह बंद करने को रखा है वो बंद कर दूँ। और खाना वगैरह ऊपर ही बना है, आज श्राद्ध पड़ा था जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी बाहर की बेडशीट लगा दूँगी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी भी ली थी अभी, तो वो भी रखी हुई है रखने के लिए। और जब शरीर काम नहीं करता ना, कोई काम कपड़े वगैरह करके धो के उठो ना, तो सच में शरीर बहुत दिक्कत देता है। तो अब शरीर काम नहीं कर रहा। सुबह 4:30 की उठी हूँ। 1 मिनट के लिए लड़का ना खुद सोता है ना मुझे सोने देता है बाबू। तो वो नहीं सोता तो फिर मैं कैसे सो सकती हूँ। पूरे दिन खेलता रहेगा, स्कूल से आएगा तब बस उससे खेलने लगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको सुला दूँ, लेकिन नहीं सोता है। तो फिर ये नहीं सोता, फिर मुझे भी जगना पड़ता है। मैं भी नहीं सो सकती भाई अकेले बच्चों को छोड़ के, क्योंकि आजकल बच्चे इतने शैतानी होते, कभी कुछ करने लग जाते कभी कुछ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बाहर की बिछा दी है। और अब मैं तकिया वगैरह लगा दूँगी। और अभी मुझे मशीन पे वो लगानी थी, कवर वगैरह डालना है, वो भी मुझे मशीन पे कवर वगैरह डालना है। बहुत छोटे पूरे बहुत काम रह जाते हैं, बहुत पड़े हुए हैं, तो वो काम भी मुझे करने हैं। और ये मैं रात को ही ख़त्म करके लेटती हूँ, मतलब क्योंकि जो मैं सुबह को मुझे आराम रहे ये सब काम करने में। तो यहाँ पे मेरी चादर वगैरह सब बिछ गई है। और अब रह गया है बस बाबू बाहर लेटा है, उसको अंदर सुला दूँगी मैं, क्योंकि चादर बिछाने के लिए मैंने बाबू को बाहर लिटा दिया था। और मैं यहाँ पे ही कर दूँगी वीडियो का एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, न्यू हो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर।